राधे राधे। मेरा सभी से आपको नमस्कार है। आज मैं आपके लिए यूट्यूब के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग भी किसी समय पर आप को देख करके हंसते थे, खुश होते थे, ठीक है, आपकी किसी वीकनेस को देख करके, आपकी परेशानियों को देख करके वो खुशियाँ मनाते थे, ठीक है। तो आज ऐसा आप में क्या बदलाव हो गया है कि वो बहुत हैरत में है। आपको देख करके वो बहुत हैरान है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो इस तरह की कुछ मुझे एनर्जीज आपके लिए आ रही है और आपके कुछ ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए अंदर अच्छा नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके सामने आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अपने अंदर अच्छा नहीं सोचते हैं। मीन्स आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को देख करके वो परेशान भी होते हैं और हैरत भी होते हैं। एक ऐसी फीलिंग्स होती है उनको कि ये सब क्यों हो गया, ठीक है। तो आज मैं इसी पर रीडिंग करूँगी। लेकिन देखिए, जिसके साथ ईश्वर होते हैं वो उसको मजबूत बनाते हैं। और ईश्वर किसके साथ होते हैं, डिवाइन यूनिवर्स किसके साथ होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, जो कभी किसी को हर्ट नहीं करते, ठीक है, सबका अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और बहुत अपनी तरफ से अच्छा करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके आसपास जो उनके ऐसे ही इमोशंस का, ऐसे ही प्योर फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं। चाहे वो घर हो, परिवार हो, आपके काम करने की जगह हो, बिजनेस हो, ठीक है, दोस्ती हो, कुछ भी हो। तो सबके साथ एक अलग अलग सिचुएशन होती है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। किसी किसी के साथ कुछ कुछ एनर्जीज रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट इसमें से कुछ भी हो रहा है, तो इसमें जो भी गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके पास आती है, आपके सामने आपको अट्रैक्ट होती है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग यूनिवर्स ने मेरे थ्रू आपके लिए बनवाई है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छा कर्मा आपके लिए जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करते हैं, क्या पता उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको कुछ गाइडेंस मिले, तो ये गुड कर्मा में ऐड हो जाता है। प्लस अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक करने से एनर्जी रेजोनेट होती है, आपको ये एनर्जीज क्लेम भी होंगी, ठीक है। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं रीडिंग को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू। Thank you all my universe, thank you universe, thank you divine angels, thank you all angels, thank you my spirit guides, my guardian angels, my all ancestors, thank you all my angels, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Gabriel, all my god goddesses, हनुमान जी, कृष्णा जी, जय गुरु जी, मैं राधे कृष्णा, गणेशा जी, सभी को धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि क्यों हैरान है उनके आसपास के लोग मेरे व्यूवर्स को देख करके, ऐसा क्या है, क्यों हैरान है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। यस, द मून, कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे एनर्जी आ रही है ना निकल के, व्हील ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ मुझे ये कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं कि आप किसी वक्त पे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में थे। मीन्स खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोचते थे और बहुत इमोशनल थे। आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ठीक है। और ये नेगेटिविटी चाहे किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। या तो आप पर डाली गई हो, या सिचुएशंस ने, आपके आसपास की कंडीशंस ने, या लोगों के व्यवहार ने, या आपके खुद के फेलियर ने आपको एक नेगेटिव एनर्जीज में डाल दिया था, ठीक है। और लोग इसको देख के खुश भी होते थे, ठीक है।
यहाँ पर आप इतने पजल रहते थे, इतना कंफ्यूजन था, आप शायद लोगों को, अपने आसपास के जो लोग थे ना आपके अपने, शायद आप उनको नहीं पहचान पा रहे थे। इन लोगों ने आपकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी डाल रखी थी, आप बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, क्योंकि चॉइसेस आपके पास बहुत सारी थी, लेकिन आप उन चॉइसेस में भी कंफ्यूज रहते थे। यहाँ पर जो मुझे देखिए एनर्जी निकल के आ रही ना, यहाँ देखिए, ये देखिए कितने सारे चॉइसेस हैं, और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जिनको आप नहीं समझ पाते थे, जिनको आप, उनके जो एक्चुअल जो फेसेस थे ना, जो रियल फेसेस थे, वो आपके सामने नहीं आते थे। वो दिखते कुछ और थे, बट इंटरनली वो अंदर से कुछ और होते थे। तो यहाँ काफ़ी सारी आपकी लाइफ में इल्यूजन और डिल्यूजन की कुछ एनर्जी थी आपके आसपास, आपके खुद के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ आप बहुत भ्रमित रहते थे, भ्रम होता था, कभी कुछ सोचते थे किसी एक चीज़ के लिए, कभी कुछ सोचते थे, मीन्स कभी यस कभी नो, कभी दिस कभी दैट, इस तरह की सिचुएशन थी। कभी आपको लगता था कि आपके पास ज़्यादा पैसा आए या ज़्यादा फेम मिले आपको, ठीक है, आपको मोर पावर मिल सकती है, या आप इस तरह से आप चीज़ें ले सकते हैं, बट एक्चुअली में अब ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसी चीज़ों में आपको भ्रम भी हो जाता था। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती थी आपके लिए, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको कन्फ्यूज़न होता था, जिस वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आपसे स्किप हो जाती थी, और आप बैलेंस नहीं बना पाते थे सिचुएशन में, बहुत इम्बैलेंस, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी आपके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते थे, मेंटल ट्रॉमा में भी रहते थे, चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इम्बैलेंस हो रही थी चीज़ें, ठीक है। कब अक्सर आप दो चीज़ों के बीच में अटके रहते थे, कई आप डिसीजन नहीं ले पाते थे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए कि कभी एक चीज़ जैसे आप पकड़ते थे, फिर एकदम से दूसरी चीज़ पकड़ लेते थे, मीन्स आपको लगता था कभी ये चीज़ ठीक है, फिर आप जैसे वो चीज़ आप कैच करते थे, फिर लगता था नहीं ये ठीक नहीं, दैट ऑप्शन इज विल बी बेटर देन इट, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसा सोचते थे, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते थे, मीन्स बैलेंसिंग नहीं बिठा पाते थे, या बैलेंस बिठाने की बहुत कोशिश करते थे। ये जो कोशिशें जो आप करते थे ना फ्रेंड्स, इन कोशिशों की वजह से यहाँ पर कभी होता है ना, जैसे कि कोई जैसे ऐसी एनर्जी है जो बहुत कंफ्यूजन में रहती है, यहाँ कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत कंफ्यूज है, जो बहुत सैड है, रिग्रेट है, फेलियर फील कर रही है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाया या कर ही नहीं पाई, ठीक है, एक रिग्रेशन वाली होती है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा है, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन में है, नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियस ये एनर्जी आनी ही आनी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली, ठीक है। जो चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड थी लाइफ से या सिचुएशन से, वो वैसे नहीं हुई, ठीक है, और ये किस में टर्न हो गए, सैड और सैडनेस में, रिग्रेशन में, रिग्रेटफुल में, डिसअपॉइंटमेंट में, तो इसमें टर्न हो गई। और यहाँ पर अगर आप फोकस भी करना चाहते थे तो फोकस भी कभी कभी गलत जगह हो जाता था, और जिसकी वजह से आप फेल हो जाते थे। आपने फिर कोशिश की कि इससे आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इस सिचुएशन से मूव होना जाए, लेकिन आप देखिए एक बात भूल रहे हैं, आपको हमेशा रिग्रेशन फील हुआ, आप हमेशा दुखी हुए, परेशान हुए कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ये तो गलत, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके पास आसपास और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, आज भी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे सिचुएशंस अवेलेबल है जहां आप सक्सेस हो सकते हैं। बट आपका क्या है ना, मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप हमेशा उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ें नहीं मिली हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपसे खो चुकी हैं, जहां आप फेलियर हो चुके हैं, बट यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, यू हैव सो मेनी चॉइसेस। अगर आप ढंग से देखें, अपने आसपास देखें, या अगर आप और भी ऑप्शंस देखना चाहें बट आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एक सैडनेस की एनर्जी में हैं कि नहीं ऐसा गलत हो गया, मैंने ही गलत किया, बट डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, आपके पास डिवाइन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखे और भी हैं। कभी भी एक डोर क्लोज होता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी डोर भी बंद हो गए। एक डोर अगर ईश्वर बंद करते हैं ना, क्योंकि वहाँ इसलिए बंद किया गया वो डोर आपके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं था, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती है तो वो चीज़ ईश्वर आपके लिए क्लोज कर देते हैं वो रास्ता, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि लाइफ में और रास्ते भी बदल गए हैं या और रास्ते भी बंद हो गए हैं। लाइफ में और वेज और ऑप्शंस और रास्ते होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से देखने भर की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा, अपने आसपास और भी चीज़ें देखनी होंगी। तो यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ,
इन योर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप बहुत एम्बिशियस तो हैं, जिस तरह से आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, जिस तरह से आप सक्सेस होना चाहते हैं, काफ़ी देखिए मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, काफ़ी फास्ट थिंकर तो हैं आप, सक्सीड होना चाहते, आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी देखिए फोकस नहीं कर रहे हैं ना, जैसे आप फोकस करेंगे, जैसे आप लाइफ में और आगे बढ़ के देखेंगे, है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यहाँ पर आपके लिए टाइम चेंज होगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, सिर्फ एक उदासी और एक पछतावे की एक एनर्जी में है। तो जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, यहाँ कोई भी हो सकता है मेरे व्यूवर, किसके लिए एनर्जी निकल के आ रही है मुझे नहीं पता, बट मुझे जो कार्ड्स एनर्जी निकाल के दे रहे हैं, आप में से किसी की निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा देखना है, फोकस करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज लिखा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम का वेट भी करना है। यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार रखी हुई हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको उनकी तरफ जाना है, बस आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, और खुद ब खुद जो चीज़ें हैं ना, जो गुड सिचुएशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर समय आ गया है कि आप एक छलांग लगाएं, जंप लगाएं, और अपने उन मोमेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को जो है सीज कर लें, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी पॉजिटिव निकल के आई। इतने सारी नेगेटिविटी के बाद, इतने सारी रिग्रेशन के बाद, इतने सारे भ्रम होने के बाद, इतनी सारी इम्बैलेंसिंग होने के बाद, इतने सारे रिग्रेशन के बाद, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट के बाद, यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। यहाँ सिर्फ आपको अपनी सैड वाली नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों जो है हैरान हो रहे हैं लोग अब आपको देख करके, ठीक है। आपके आसपास के लोग या आपके हिडन एनिमीज आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको इस एक नई कंडीशन में आके, जो नई सिचुएशन में आया, जो बिग चेंज आया है, ठीक है, आपकी लाइफ में या जिनकी लाइफ में अभी आएगा, तो क्या सोचेंगे लोग आपके आसपास के, या क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी फॉर माय व्यूवर्स, थैंक यू कि मेरी व्यूवर्स की एक जो नई एनर्जी आई है, जो बिग चेंज आया है, उसको देख करके उनके आसपास के लोग क्या देख रहे हैं। सो प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स, माय डिवाइन एंजल्स, ऑल माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स। देखिए, वाओ, यस, देखिए जो आपकी लाइफ में चेंज आया ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। बिलो ऑफ द डेक द वर्ड, देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स से शुरू हुआ है, फिर 9 ऑफ कप्स आए, फिर 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 कार्ड कप्स की एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद है द हैंगमैन, वो भी रिवर्स में, ठीक है, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ ग्रेट कार्ड। और बिलो ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड ही अपने आप में एक बड़ी एनर्जी है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स बता रही है कि जब आप इसमें से निकल गए हैं, इस रिग्रेशन वाली एनर्जी से निकल गए, इस नेगेटिव एनर्जी से निकल गए हैं, ठीक है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। द वर्ल्ड बताता है बहुत बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव आया आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर, न्यू रिलेशनशिप को लेकर के, लव लेकर के, या न्यू कैरियर को लेकर, न्यू जॉब को, एक हेल्थ इंप्रूवमेंट को, ठीक है। एक नेगेटिविटी रिमूव हुई है आपकी लाइफ में से, ये नेगेटिविटी रिमूव हुई है, और डिवाइन ने आपको ये पॉजिटिविटी दी है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज वाला कप दिया है आपको, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, चाहे रिलेशनशिप में, या आपके प्यार में, या आपके रिश्तों में, या आपके फाइनेंस में, या आपके करियर में, आपके इमोशंस में, ठीक है, और या फिर आपके खुद के अंदर बदलाव में, ठीक है, आपके बिजनेस में। तो ये वैसे बताते हैं कि आपके इमोशंस के लिए। तो आपके जब इमोशंस चेंज हुए ना, यहाँ पर जब आपकी भावनाएं बदली, आपके इमोशंस चेंज हुए, आपने अपने माइंड सेट को चेंज किया, तो यहाँ पर ये सारा बिग चेंज आया, एक बदलाव आया। क्या? एस ऑफ कप्स का। तो यहाँ न्यू बिगनिंग का स्टार्ट मीन्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है, एक नई शुरुआत हुई है, जो कि इस कार्ड ने बता दिया था बिग चेंज।
आपकी हर एक विश पूरी होने लगी, आपकी विशेस जितनी भी थी ना फुलफिल होने लगी, वन बाय वन, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, लेकिन विश कम ट्रू। तो यहाँ पर आपकी सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई होने लग गए। ठीक है, यहाँ ये जो एनर्जी मुझे बता रही है कि आपने अपने पीछे ऐसा समय छोड़ा है, बहुत मुश्किल वाला समय छोड़ के आप एक हैप्पीनेस, जॉयफुल वाली एनर्जी में आए हैं। आपने पीछे अपने बहुत बड़ा एक ऐसा वक्त गुजारा है जहाँ पे आपने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, हार्ड वर्क किया है। तो नाउ अब उसके बाद जो समय आया है वो है आपकी हैप्पीनेस टाइम आया है। ठीक है, जहाँ आपकी फुलफिलमेंट हुई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपकी जो विश है ना वो कंसिडर्ड की गई है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, जो भी आपकी विशेष थी, क्यों कंसिडर्ड की गई? यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपकी विशेष को कंसिडर इसलिए किया क्योंकि यू आर अ प्योर सोल। ठीक है, आप एक बहुत अच्छी सोल है, जिसकी वजह से डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको खुद खुशियाँ प्रदान की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो भी इच्छाएं थी किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो पूरी हुई। सेलिब्रेशन का आना ही बताता है फुलफिलमेंट, आपकी हैप्पीनेस बताती है, हैप्पीनेस को बताता है, या आपकी खुशियों को बताता है, आपकी विशेस जो पूरी हुई है उनको बताता है। ठीक है, आपके दोस्त, आपके मित्र वापस आपके पास आए। ठीक है, उन्होंने आपका साथ दिया, यहाँ आप खुशियाँ मना रहे, फिर से रियूनियन हुआ है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हुआ है, फिर से आप मिले हैं किसी के साथ। ठीक है, और यानी कि पिछला कोई पास्ट आपके पास वापस लौट के आया है, पिछले रिलेशन जो खो गए थे, आपके लाइफ से चले गए थे, आपके दोस्त छोड़ गए थे, या आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके पास आपसे दूर हो गए थे, वो लौट के फिर आए हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ कम बैक वाली एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि कोई हैप्पी टाइम आया है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में आपको मिला है, गुड एनर्जीज यहाँ शो हो रही हैं आपकी लाइफ में। खुशियाँ मीन्स आप जॉयफुल एनर्जी में हो। देखिए, यहाँ पर एक रिवर्स आया द हैंगमैन। अगर ये स्ट्रेट होता तो मैं सोचती कि हाँ आप बहुत हैंग हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आप कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आप काफ़ी इम्पल्सिव हुए हैं, आपने बहुत रैश डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। ठीक है, और मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि कभी किसी समय पर आपने बहुत जल्दी जंप किया एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, मीन्स बिना सोचे समझे, बिना कंसीडर किए हुए, इस तरह के बिहेवियर में आपने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप हैंगमैन की सिचुएशन में गए हैं। ठीक है, कभी पॉज हो गए थे आपने, फिर सरेंडर किया यूनिवर्स को, फिर एक न्यू पर्सपेक्टिव आपको मिला। तो यहाँ पर आपने काफ़ी रेसिस्ट किया है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पर ये क्यों आया कार्ड, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने रेसिस्ट किया क्योंकि यहाँ पे आप बहुत दुखी थे, परेशान थे, आपको ये लग रहा था कि मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, मेरे जीवन में से सब कुछ ख़त्म हो गया। बट डिवाइन फिर भी आपको कुछ ना कुछ दे रहे थे, जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे एनर्जी में चले गए थे, एक ऐसे एनर्जी जोन में चले गए थे जहाँ आप सिर्फ सैड और फेलियर, अपनी एनर्जी को सैड और फेलियर में देख रहे थे। ठीक है, लेकिन आप उस पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं देख रहे थे जो आपके पास थी, उस स्किल्स को नहीं देख रहे थे। तो यहाँ डिवाइन आपको ऑफर कर रहे थे, डिवाइन ने आपके लिए और भी बहुत कुछ छोड़ रखा था, लेकिन क्योंकि आप उनको रेसिस्ट कर रहे थे, आप उनको देखना ही नहीं चाह रहे थे, आप उनको अपनी लाइफ में लेना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ इनडिसीजन वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपने इनडिसीजन तो हुए, लिया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फिर आपने वहाँ से मूव ऑन किया, थोड़ा सा हार्ड वर्क किया। ठीक है, एक अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को लेकर आए। तो यहाँ पर आपने प्लान की कुछ चीज़ें प्लान की, कुछ गोल सेट किए। ठीक है, एक अच्छा एक एक्शन की तरफ आप आगे बढ़े। डिटरमाइन जब तक खुद इंसान नहीं होता ना किसी चीज़ को या किसी एनर्जी से निकलने के लिए, कोई नहीं निकालता। आपको खुद ही डिटरमाइंड होकर खुद ही अपने लाइफ में चेंज लाना पड़ता है, खुद ही एक्शन करने पड़ते हैं, जो कि आपने किए। ठीक है, आप अपने पाथ से जुड़े नहीं रहे, बल्कि आपने उसको चेंज करके आगे गए। तो यहाँ पे आपने फोकस किया। तो इन सब एनर्जीज को देख करके ना आपका ये जो बड़ा बदलाव हुआ, जो कि हमारा टॉपिक है रीडिंग का, कि लोग आपको देखकर आज हैरत में क्यों है हैरान,
वो इसलिए है क्योंकि कहाँ तो आप इस तरह की एनर्जी में थे, इतनी नेगेटिव एनर्जीज में, कहाँ आपने एकदम से चेंज आया आपकी लाइफ में। ये एस ऑफ कप वाली एनर्जी आई, आपकी फुलफिल होने लगी विशेष, आप सेलिब्रेशन की मोड पर जोन में आ गए। ठीक है, आप अपने उस एनर्जी से बाहर निकले जो बहुत डिले कर रही थी आपके कामों को। ठीक है, जहाँ पे आप कभी हैंग हो चुके थे। ठीक है, आप चीज़ों को रेसिस्ट कर रहे थे न्यू एनर्जीज को लाने के लिए, तो वहाँ से आप निकल के बाहर गए। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक मकसद बनाया, एक गोल बनाया अपनी लाइफ में, और उस लाइफ के गोल को टारगेट बनाते हुए आप आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में चेंज हुआ, आपकी दुनिया बदल गई, आपकी ज़िंदगी बदल गई। तो इस तरह की एनर्जी को देख करके जो है ना, आपके चाहे आप हिडन एनिमीज समझ लीजिए, चाहे आपको चाहने वाले लोग या आपको नापसंद करने वाले या पसंद करने वाले लोग, जो भी हैं, आपको देख करके हैरान होते हैं आपकी इस एनर्जीज और इन क्वालिटीज़ को देख करके। ठीक है, आई होप सो कि आप रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, किसी से रेजोनेट भी ज़रूर हो रही होगी मेरी एनर्जी, क्योंकि जो भी मुझे टॉपिक डाउनलोड हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं उसी पर रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय एंजल्स। और क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जिसकी वजह से लोग हैरान हैं, हम अपने दूसरे डेक से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या ऐसे बदलाव हुए हैं, क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से उनके आसपास के लोग, उनको चाहने या ना चाहने वाले लोग हैरान हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, आप एक मैग्नेट की तरह बन गए, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, आप में एक ऐसी एनर्जी, ऐसी लाइट यूनिवर्स ने दे दी है जो कि लव और जॉय वाली है। फिर लोग आपको देखते हैं कि आप में बहुत लव है, जॉय है, मीन्स आप काफ़ी मैग्नेटिक, मीन्स आप में ना कुछ तो ऐसी एनर्जी है। आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आपने मेडिटेशन किया है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं, आपने कुछ ऐसे काम किए, अपने पर वर्क किया है जिसकी वजह से आप एक मैग्नेट बन गए हैं। आप जहाँ भी बैठते होंगे, जहाँ भी खड़े होते होंगे, आपने देखा होगा कि लोग आपके पास धीरे 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 इकट्ठे हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, भले ही कुछ लोगों की बातों में आपके लिए थोड़ी सी जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो या किसी पर हास्यप्रद करके बात कर रहे हो, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बात भी करते हैं। ठीक है, वो चाहते भी हैं आपसे बात करना, आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अंदर से पसंद नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, अंदर से वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आप वो नहीं हैं। ठीक है, जो वो सोचते थे। तो वो सब कुछ जानते हुए भी, आपको ना पसंद करते हुए भी, ना अनलाइक करते हुए भी, फिर भी वो आपसे बात करते हैं। फिर भी आप समझ जाते होंगे उनकी बातों से कि किस कदर वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं, आपसे जलस कर रहे हैं। उनके शब्दों से, उनकी बातों से आपको पता चल जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टेटस है, आपके स्टेटस मीन्स आपकी एनर्जी का स्टेटस है, एक हायर एनर्जी आपकी, तो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ उनकी नेगेटिविटी निकल के खुद ब खुद सामने आपके आ जाती है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक वाली एनर्जी है ना, ये आपको देख करके आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द, वो बहुत हैरान और परेशान हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई ना, स्टे बैक, ये मीन्स आपका एसेंस है, आपकी एनर्जी का ऐसा एसेंस है, आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन गए। देखिए यहाँ पर कहाँ कभी किसी टाइम पर बहुत इम्बैलेंस थे, लेकिन अब आप बैलेंस बन गए हैं। ठीक है, आपके ऑरा का एसेंस है, आप में एक अलग ही ऑरा, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको एक अलग ही एनर्जी दी है, सबसे अलग हट करके सेपरेट एनर्जी, जिसमें आप लाइमलाइट होते हैं। ठीक है, देखिए राइनोसोर्स की एनर्जी आया है, यानी कि काफी आप अपने ना पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, करेजियस, एक करेज आया, आप में हिम्मत आई है। वो देखते हैं कि आप काफी साहसी हो गए हैं, एक अलग से आपके अंदर की स्ट्रेंथ आ गई है, डरते नहीं हैं आप किसी से। ठीक है, किसी से को भी ऐसा जवाब नहीं देते हैं कि कोई अपमानित करे, मीन्स आप बहुत शालीनता से या आप दबंग होकर के जवाब देते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। ठीक है, और अपनी एक एनर्जी को बहुत सेव करते हुए।
अपनी एनर्जी को सेव करते हुए आप एक काफ़ी स्ट्रांगली किसी को रिप्लाई भी देते होंगे, और जहां आपको अपना करेज दिखाना होता है वहाँ करेज दिखाते हैं, जहां आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है वो स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं, और जहां अपनी पोलाइटनेस दिखानी होती है वो पोलाइटनेस भी दिखाते हैं। तो एनर्जी आपकी, इस एनर्जी को देख करके भी काफ़ी आपके जो लोग हैं वो काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं। और प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, और क्या देख करके मेरे व्यूवर्स के आसपास के लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। वाव, स्वान बहुत ही ग्रेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आप अपने आप को, एक आपकी मैजेस्टी है। आपकी इतनी सारी चीज़ों को देख के ना कुछ लोग आपका गुणगान करते हैं, आपकी महिमा भी गाते हैं, ठीक है। हाँ, आप क्योंकि अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट ही ऐसा करते हैं तो कुछ लोग ना चाहते हुए भी आपकी महिमा तो गानी पड़ती है। देखिए, सभी लोग आसपास गंदे बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको प्रेज करते हैं, तो यहाँ आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, जो आपकी महिमा गाते हैं, तो ऐसे लोगों की महिमा सुन करके कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बुरा मान जाते हैं, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मैजेस्टी नहीं देखना चाहता, मीन्स आपका गुणगान, अगर आपकी कोई तारीफ भी कर देता है ना, आपको कोई प्रेज कर देता है, कोई आपकी अप्रिशिएट कर देता है, तो उसको, उस इंसान को वो पसंद नहीं आती है आपकी तारीफें, ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो या तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में, या फिर मुझे एक या दो ही लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं आपकी महिमा को, आपका अप्रिसिएशन वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर जोडिएक साइन के लिए कहें तो मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैं जो रीडिंग करती हूँ वो सभी जोडिएक साइन के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए एनर्जी जो होती है ना यहाँ पे सभी के लिए निकलती है, किससे रेजोनेट हो जाए। कभी कभी जोडिएक साइन यहाँ नहीं भी होते हैं तो भी एनर्जी किसी से रेजोनेट हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर है, पाइसेस है और स्कॉर्पियो है। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल के आ रही है पाइसेस की निकल के आ रही है, ठीक है, और वाटर एलिमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी निकल के आ, इमोशंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ स्कॉर्पियो है, जेमिनी और टॉरस है, लियो वर्गो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न है, तो ये वाली एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। कुछ ऐसा भी लग रहा है किसी का क्राउन चक्र पहले ब्लॉक था, अब अनब्लॉक हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था, तो यहाँ वो उनका अनब्लॉक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी जोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फायर एनर्जी वाले, लियो है, यहाँ पर एरिस है, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, जेमिनी है, तो सभी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी राशियों के लिए, सभी 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप सो कि आपको रीडिंग काफ़ी समझ आ रही होगी ये। यस, देखिए अभी जो आप अपने जीवन जी रहे हैं ना, बहुत ही कॉन्शियस माइंड के साथ जी रहे हैं, अवेयर होकर जी रहे हैं। पहले आप अवेयर नहीं थे, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए काफ़ी इमोशनल थे, अवेयर नहीं थे। आप कोई भी रैश होकर के कोई भी डिसीजन ले लेते थे, तेज़ी से कोई भी डिसीजन ले लेते थे, सोच समझ के नहीं लेते थे। बट नाउ अब जो है ना, बहुत सोच समझ के आप अपने डिसीजन लेते हैं, बहुत कॉन्शियस होकर के लेते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को, यानी कि पूर्णतः सचेतन प्राणी के रूप में, ठीक है, एक सचेत होकर, बिल्कुल जिंदा होकर के, एक जिंदा दिली के साथ रह रहे हैं। इस तरह से आप उस रूप में जी रहे हैं जो बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं। कुछ लोग तो ये जानते हैं, उन्हें मालूम है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जिन्होंने आपके स्ट्रगल को, आपकी कष्टों को, आपकी परेशानियों को बहुत शुरू से देखा है, बहुत पहले से जान रहे हैं, तो वो जानते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, जो लाइफ का अब तक का, उसने ही आपको ऑफर की है सारी खुशियाँ। आज जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पर हो, जो भी आपने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो भली भांति इस बात को जान रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी आपने फेस किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी ने आपको ये सब चीज़ें ऑफर की हैं। देखिए, जब आप बहुत सारे कष्टों से, मुश्किलों से निकल के आते हैं तो डिवाइन आपको कुछ ऑफर करता है,
कुछ आपको बदले में देते हैं। ऐसे नहीं है डिवाइन की आपसे यूं ही परीक्षाएं ली, या आपको यूं ही आग में जलाया, या यूं ही आपको जलती रेत पर जलाया। नहीं, वो आपका टेस्ट लेते हैं, आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और फिर वो आपको कुछ ऑफर करते हैं। जब वो आपको इस लायक बना देते हैं कि हाँ अब ये बच्चा मेरा उस लायक बन गया है, मैंने इसको तपा तपा के सोना बना दिया है, फिर वो उसको एक जगह देते हैं, फिर वो उसको कुछ ऑफर करते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। देखिए कितने प्यार से, ममता से ये इसको प्यार से गले लगा रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, आपका एक्सपीरियंस देखते हुए लोगों को पता है कि जो भी आज आपने अचीव किया, जो भी स्ट्रेंथ मिली है आपको, करेज मिला है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब चीज़ें देख करके लोगों को हैरत होती है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपने टफ टाइम गुजारा अपनी लाइफ में, उसके बाद भी आपको ये सब चीज़ें हासिल हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, उन्हें पता है कि अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आ चुके हैं, आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन चुके हैं, आप इमोशनली और एक्शन वाइज बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। दिल से हर चीज़ अब दिल से नहीं सोचते हैं, अब आप माइंड को भी यूज़ करते हैं। अब आप वैसे वाले पर्सन नहीं है जिनको इमोशनली बेवकूफ़ बना दिया जाता था पहले, ठीक है, भावनाओं में बहा करके उनसे कोई भी काम ले लिया जाता था। तो नाउ यू बिकम अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, नॉट बी इंडिपेंडेंट बट उन्हें पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप सबको साथ लेकर चलते हो, आप सबके साथ मिलके काम करते हो, या मिलकर काम करना पसंद करते हो, फिर भी आप सबके साथ बातचीत करते हो, सबको लेकर के चलते हो, तो लेकिन काम आप अकेले करते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप, लेकिन फिर भी आप सबके साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके आपके जो लोग हैं ना आसपास, वो देखकर बहुत हैरान होते हैं। और इन द प्रेजेंट आप बहुत जो है जॉयफुली रह रहे हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, आप मस्ती में रहते हैं अपनी, आपको कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है, बस आप अपनी खुशियों में, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को आपने मेंटेन कर रखा है, अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो वो देखते हैं आपके आसपास के लोग। तो फ्रेंड्स आई थिंक सो रीडिंग तो कंप्लीट लगभग हो गई है ये आप